Hello, everyone. Today we have a very special guest today on our podcast. प्रभाकर जी बहुत बहुत वेलकम आपका. He is a life coach, he is a healer, and as well as he is a cyber security architect. Okay, so हम जानेंगे प्रभाकर से कि कैसे हाई लेवल प्रोफेशनल्स जो स्टक हैं अपनी जॉब में बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पैटर्न्स इन देयर लाइफ एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग दोज पैटर्न्स इन देयर करियर इन देयर लाइफ ओवरऑल. और हम जानेंगे प्रभाकर से इन डेप्थ कि ये सब क्या है, ये क्या करते हैं, इनका क्या मिशन है, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ऑल दैट. सो वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेल्प from this podcast. So stay tuned with me and welcome Prabhakar ji. Thank you so much for having me. And it was lovely that you've invited me in this podcast. And my name is Prabhakar. I'm a life coach, and I've turned into a life coach, and I'm actually also working as a cybersecurity architect in a multinational company, wherein I actually hold the responsibility of the global net security of all the networks. And how I got into this is a long story, but I'll give you the shortest version of it. That I had gone through with a lot of trauma in my life with my father, with my parents, with my peers, and because of which I started doing people pleasing. Later on, I came to know about this that, oh, you know what? This is the problem. Somewhere down the line, I need to fix my issues with my father. And the moment I fixed my issues with my father, my life was like totally sorted. I was like, जिस चीज़ पे हाथ रख दिया वो मेरी हो गई. जिस नौकरी के बारे में सोच लिया वो मेरी हो गई. Then I thought maybe, you know what? There are multiple people in this world. बहुत सारे लोग हैं जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. And they know that they have a problem with their parents, but वो वहाँ से भाग रहे हैं. They're escaping. और वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं. एंड बिकॉज ऑफ विच उनकी लाइफ में उनके मैनेजर्स भी वैसे मिलते हैं उनको, उनके पीएस भी उनको वैसे ही मिलते हैं, उनके लाइफ पार्टनर्स भी उनको वैसे ही मिलते हैं. एंड देन दे लीव देयर लाइफ पार्टनर एंड गो टू अनदर पर्सन, सेम रिपीटेड पैटर्न्स. तो ये चीज़ें देख के मेरा दिल भर आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक नोबडी इज हेल्पिंग एनीबडी. सो क्यों ना मैं जो अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब कर चुका हूँ, सीख चुका हूँ, क्यों ना मैं लोगों को सिखाऊं. तो मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आई टीच पीपल हाउ टू सॉल्व योर पैटर्न. तो इसके बारे में थोड़ा डीप जानेंगे कि ऐसा क्या होता है प्रभाकर कि जो पैटर्न्स वो अपने लाइफ में मे बी पेरेंट्स के साथ और अपने बचपन में जो किए हैं या जो उनके साथ हुआ है वो उनके करियर में कैसे रिपीट होता है. ओके, मतलब ऑब्वियसली एवरीबडी इज एडल्ट, सो आई वांट टू नो कि ही कैसे होता है. सो बेसिकली व्हाट रियली हैपेंस इज, अगर हम चलो मान के चलते हैं एक बच्चा है और एक बच्ची है, एक लड़का और एक लड़की. एक लड़का जो है वो अपने लाइफ में, यू नो व्हाट, लेट्स गेट अवे विद दिस एग्जांपल. दो लड़कों की बात करते हैं. एक लड़का ऐसा है जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं उसके साथ, हमेशा उसकी प्रोत्साहन करते हैं, हमेशा उसको अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं. वो अगर फेल भी हो जाता है या फिर नंबर कमाते हैं तो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं. पढ़ने में भी अच्छा है वो. बाकी जो दूसरा बच्चा है वो पढ़ने में तो अच्छा है, लेकिन उसके मॉम डैड जो है ना, उसके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है. अगर उसके उसके 85% आए तो उसके मॉम डैड की कि तुम्हारे 97 क्यों नहीं आए, 98 क्यों नहीं आए. और उसको हर बार कुछ ना कुछ कहा जाता है पैसों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में. और एक ट्रॉमेटिक एक सिचुएशन है उसके साथ. तो ये दोनों बच्चे जो हैं, जब ये लाइफ में बड़े होंगे और बड़े होके आगे आके या तो नौकरी करेंगे या तो बिजनेस करेंगे, इन दोनों सिचुएशन में वो बच्चा जिसका बचपन ट्रॉमेटिक था, उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा कि भाई अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने बॉस की सुननी पड़ेगी. उसके पेरेंट्स ने हमेशा उसको बार बार बोला, डांटा. वो अच्छा काम करता था, यानी कि उसके 85% आते थे, लेकिन उसको 97% बुलाने के लिए उसको प्रताड़ित किया गया कि तुम्हारे क्यों नहीं आते 90%, 97%. तो इस सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि उसको ये दिमाग में आ गया कि मैं कितना भी कुछ कर लूं,
बट मैं कभी भी इनफ नहीं हो पाऊंगा। हम्म। आप नौकरी करने के लिए जाएंगे तो हम्म। आपको एक छोटा सा पोर्शन दिया जाएगा। लेट्स से यू आर अ कोडर, लेट्स से यू आर अ कोडर, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक छोटा सा काम करेंगे। हम्म। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक्सेल ही कर पाए, हमेशा अच्छा ही कर पाए। आपके मन में एक होड़ लगी रहेगी कि मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है। और जब अच्छा नहीं कर पाओगे तो आपको वो चीजें नहीं मिलेगा। जब अप्रेजल नहीं मिलेगा तो फिर आपके मन में आएगा कि हाँ, मुझे पता था I'm मुझे नहीं not good मिलेगी, enough. आई एम नॉट गुड हम्म। इनफ। तो ये पुराना पैटर्न हम्म। है। अब उसकी वजह से अब क्या क्या है, उस बच्चे की अपने पापा के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई। अब क्योंकि जब वो बच्चा था 15-16 साल का, तब पापा से थप्पड़ भी खा लेगा, घूसा, जो भी होता है अब्यूज, वो सब सह लेते हैं बच्चे। लेकिन जब वही बच्चा 20 साल का आता है, उसकी दाढ़ी आ जाती है, बाल आ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में आ जाता है, नाउ ही इज अ मैन, अब वो जॉब करने लग गया है, तो अब वो घर जाने से कतराता है कि बोलता है यार क्यों जाऊं मैं घर, व्हाई शुड आई गो, नहीं जाऊंगा। और घर में भी जाता है तो उसके मन में फिर वही वो टेरर आ जाता है, वही वो ट्रॉमा आ जाता है। पापा अगर जोर से बोल दे तो वो बोल नहीं पाता, क्योंकि कभी बोला ही नहीं ना। इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एक हाथी का बच्चा है, उस हाथी के बच्चे को बचपन में जंजीर से बांधा जाता है। अब वो हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, अब उसको ना हाथी के बच्चे को एक रस्सी से बांधा जाता है। अब वो बच्चा जो हाथी का होता है, वो बचपन में बहुत कोशिश करता था उस चेन को तोड़ने की, बट वो नहीं तोड़ पाता क्योंकि वो छोटा बच्चा है। अब उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता, मैं इस चेन को नहीं तोड़ सकता। अब क्या होता है कि उसको रस्सी से बांधा जाता है तो वो रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता। नहीं करता। आई तो हर्ड दिस स्टोरी। यही चीज लोगों के साथ आ जाती है। तो ये छोटे छोटे पैटर्न्स हैं लाइफ में कि अगर आप एक रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो देयर इज अ पैटर्न बिहाइंड इट। आपको वापस अपने बचपन में जाके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था ऐसा। सो एनी टाइम समबडी कम्स टू मी, वो बोलता है कि मैं, मेरे वाइफ के साथ मेरा चल नहीं रहा है, मेरे पति के साथ मेरा चल नहीं रहा है, मेरे बॉस के साथ झगड़े होते रहते हैं, मुझे हमेशा टॉक्सिक बॉस मिलते रहते हैं, मैं बहुत हम्म। अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड, मैं बहुत ज्यादा पीपल प्लीज करता हूँ, ये सब करता हूँ, बट आई ऑलवेज गेट लैक। तो इसका सेम रीजन होता है दैट यू नीड टू गो बैक टू योर चाइल्डहुड, योर एडल्टहुड, और वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुआ था। बहुत ही छोटी सी बात हो सकती है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स अच्छे हो सकता है आपके टीचर्स खराब हो, आपके टीचर्स ने हम्म। आपको बुली किया हो, ये तेरा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कभी कभी मेरे को याद है जब मैं छोटा बचपन में था, तो सब बोलते थे कि मैं ये बनूंगा, मैं बनूंगा। मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट। मेरे मैथ्स में 33 नंबर आए थे, पास हो गया था बस 10th में, इससे ऊपर नंबर नहीं आए थे मेरे। तो जब जब मेरे को पूछा गया था, तो मेरा फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैथ्स में नहीं था मेरा। तो मेरे से पूछा गया कि तुम क्या बनोगे, तो मैंने बोला था एस्ट्रोनॉट बनूंगा। तो मेरे मैथ्स के टीचर जो थे वो हंसे थे मेरे ऊपर, बोले शक्ल देखी है तूने आईने में कभी, तू एस्ट्रोनॉट बनेगा, तुझे पता भी है। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती हैं आपके साथ, बच्चों के साथ, जो कि वो बचपन में झेलते हैं। उनके साथ उनको बॉडी शेमिंग की जाती है, दूसरे के बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। अगर संयुक्त परिवार, यानी कि अगर आपका अ, संयुक्त परिवार है, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो जॉइंट फैमिली में रहने में आप देखोगे कि एक एक अजीब सा कांस्टेंट कंपैरिजन रहता है, माँ बाप के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर। ये चीजें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। तो इन पैटर्न्स पे हमको काम करना होता है। इन पैटर्न्स की वजह से ही हमारी लाइफ स्टक फील होती है, हम आगे बढ़ नहीं पाते। एंड एनीथिंग और एवरीथिंग, एवरी डिसीजन व्हिच वी टेक बेस्ड ऑन दीज पैटर्न्स, दैट्स द प्रॉब्लम। सो क्या क्या ये हम कह सकते हैं कि बिकॉज आवर पेरेंट्स वर नॉट परफेक्ट तो हमारी ये सिचुएशन हुई, या हमारे साथ ऐसा हुआ, कंपैरिजन हुआ, या हमने ये पैटर्न अडॉप्ट किया बिकॉज आवर पेरेंट्स वर नॉट गुड? यस, यू कैन से दैट, बट वी हैव टू हैव अ पॉइंट नंबर 2 एज वेल। ये पॉइंट नंबर 1 तो आपको सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने पैटर्न पहचान लिया कि आपके हम्म। पेरेंट्स अच्छे नहीं थे। चलो ठीक है, आपके पेरेंट्स को वो सिखाया नहीं गया था, उनके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया, तो उन्होंने नहीं सीखा, तो उन्होंने एज इट इज आपको डाउनलोड दे दिया, नंबर 1। अब आपको मालूम है कि आपके पापा ने आपके साथ ये किया, आपके मम्मा ने आपके साथ ये किया, आपके टीचर ने, आपके पीरियड्स ने बुली किया, ये सब किया। अब आप क्या करोगे, पता तो लग चुका है आपको, यू हैव अवेयरनेस नाउ। देन कम्स द हीलिंग पार्ट। हमें इसको हील करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होगा वो पैटर्न,
हमें उसमें हमें इनर चाइल्ड यानी कि हमें अपने चाइल्डहुड की उस मेमोरी में जाना होगा, बिकॉज अंडरस्टैंड, वो जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न क्या है, एक मेमोरी है, और हम उस मेमोरी से ऑपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल तो आपको, बचपन में आपने सीखा था ना 1+1=2, हाँ। आपने टू का पहाड़ा यानी टू का टेबल सीखा था, 10 का टेबल ऐसे करके सीखा था। सो उसकी वजह से आज आप मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हो। यू मस्ट हैव लर्न सम थ्योरम, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये सब चीजें, उनकी वजह से आज हम अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट आर दीज? ये भी आपने एक पैटर्न सीखा, दिस इज अ गुड पैटर्न विच इज लर्नड, एक अच्छा पैटर्न सीखा, राइट? आपने किसी से सीखा कि एक रेसिपी कैसे बनती है, हम्म। आपने सीखा कि भाई मटर पनीर कैसे बनता है, आपने देखा यूट्यूब पे, आपने उसको सीखा, यू बिकम यू पुट इट इन योर मेमोरी। अब उस मेमोरी में आपने फीड कर लिया उसको, अब जब भी आप मटर पनीर बनाओगे, आप उस मेमोरी को एक्सेस करोगे, उस पैटर्न को एक्सेस करोगे, सॉरी उस मेमोरी को एक्सेस करोगे, उस मेमोरी से बिहेवियर में जो पैटर्न आ रहा है, उस पैटर्न के द्वारा आप उसमें लगा लोगे कि मुझे लहसुन डालना है, मुझे प्याज डालना है, टमाटर डालना है, इनको बॉईल करना है, पीसना है, स्ट्रेन करना है, उसको पकाना है, बटर डालना है, एंड देन पनीर डालना है, रेसिपी बन गई विद मटर। ये क्या हुआ? आपने एक पैटर्न सीखा। अब आप समझो, ये रेसिपी आपने सीख ली थी, क्या आपने ऐसा किया कि वो मटर पनीर की जगह पे वो छोले बन गए हो? नहीं ना, बिकॉज नहीं। वी आर सो फर्म अबाउट इट। हमने वो जो सीखा, वो इतना अच्छे से सीखा कि अब हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो बिल्कुल एकदम 100% इंटैक्ट होता है। तो हमारी पुरानी मेमोरीज भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। उस टाइम पे हमने जो सीख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई करने के बाद अब यहाँ पे जब हम आते हैं, तो अब हम यहाँ पे जो एक्शन लेंगे, हम्म। तो वो उस मेमोरी के बेस पे होंगे। जैसे मान लीजिए कि आप अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ गए, और आपकी आपकी जो फ्रेंड्स हैं, किटी पार्टी में आप जैसे गए, और उन्होंने बोला हाँ हमें तो खाना बनाना नहीं आता, अब क्या करें, अब हम बाहर से कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकते, नेहा क्या तुम मटर पनीर बना सकती हो? तो आप बोलोगे हाँ मैं बना सकती हूँ। अब आप बोलोगे ओके, सो आई नीड मटर, आई नीड पनीर, आई नीड दिस, आई नीड दैट एंड दिस, क्या ये सब चीज़ें अवेलेबल है? वो बोलेगी 2 मिनट दो, मैं अभी स्विगी, सॉरी अभी मैं जेप्टो करती हूँ। वो जेप्टो करके सारा सामान मंगाती है, आप उसको बना लेते हो। हाउ डिड यू डू दैट? देयर इज अ मेमोरी, यू एक्सेस द पैटर्न, आपने उस पैटर्न को एक्सेस किया और उसके बेसिस पे आपने बना दिया। आज की हमारी जो लाइफ है, उसमें जो ये जो सिचुएशन आपके टाइम पे आई कि यू वेंट टू अ किटी पार्टी एंड यू हैव टू प्रिपेयर समथिंग, हम्म। पैटर्न की वजह से हुआ। ये पैटर्न अच्छा वाला था। ये जो आपके बैड पैटर्न्स थे, उसको वो कैसे इम्पैक्ट करते हैं? इन बैड पैटर्न्स को देखो, हर सिचुएशन में, जैसे आपको आपके ऑफिस में मैं आया और मैंने आपको बोला कि आप बहुत खराब हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक तरीका है मुझे डील करने का। अब वो तरीका कैसे होगा कि अगर आपने देखा है अपने मॉम डैड को कि अपने अपने बचपन में इस तरह हम्म। से डील करते हुए, तो उसी तरह से हम्म। डील करोगे। अगर लेट्स से आपने देखा है कि अपने आपके मॉम डैड बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, या फिर आपने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बैठो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। देर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग अ सिचुएशन। आप अपने पैटर्न के बेसिस पे उसको हैंडल करोगे। पैटर्न इज एक्चुअली अ रिपीटेड हैबिट। एक मेमोरी बनी, मेमोरी से पैटर्न बना, उसी पैटर्न से आपकी हैबिट्स रिपीट हो रही हैं, राइट? बचपन में आपको मम्मा ने सिखाया था कि ब्रश करना है, नाउ यू ब्रश योर टीथ इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, राइट? ये एक अच्छा पैटर्न बन गया। अब यही एक बुरा पैटर्न है कि आपकी काम वाली नहीं आई, तो आपने एंग्जाइटी लेनी स्टार्ट कर दी, ओह शिट काम वाली नहीं आई, अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगी, कैसे होगा सब कुछ, अरे ज्यादा ग्लास मत निकालो, कल काम वाली नहीं आएगी, छुट्टी है उसकी, तुम लोग परेशान कर रहे हो मुझे, गंद गंदा मत करो। व्हाट इज दिस? ये एक पैटर्न है जिसको आप अपने एक्टिवेट कर लिया। इसकी जगह एक और पैटर्न हो सकता है, अगर आपने अपनी मम्मा को देखा होगा कि अगर काम वाली नहीं आई तो बोला कोई बात नहीं, वी विल वर्क लाइक अ टीम। जैसे मेरे घर में होता है, अगर हमारी काम वाली जैसे उसने बोला कि कल कि भैया मेरी तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है, मैं नहीं आ पाऊंगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझे इन्फॉर्म कर देना, आई विल सेंड यू जीपे। बोली ठीक है। आज सुबह सुबह, कल रात को हमने खाना खाया, मैंने सारे बर्तन धुल के रख दिए, किचन साफ हो गया। अब मेरी वाइफ उठी उसने क्या किया, झाड़ू लगाई, मैंने पोछा लगा दिया, हमारा घर साफ हो गया।
फिर मैं जिम गया, जिम से वापस आया, हमने पूजा करी और वो नाश्ता बना के वो चले गए। प्रॉब्लम सॉल्व। अगर हम इसी को हम अगर एक एंजाइटी पैटर्न में लेके चलते तो हमारी प्रॉब्लम और ज्यादा वर्स हो जाती। सो बॉटम लाइन इज, हम अपनी डेली बिहेवियर्स में जब भी ऑपरेट करते हैं, हम अपने पैटर्न्स के बेसिस पे करते हैं, हम अपने ओके। ओल्ड मेमोरी, ओल्ड बिहेवियर के बेसिस पे करते हैं। दिस इज हु वी आर, जस्ट लाइक वी आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ अ मैथमेटिक्स बिकॉज ऑफ द ओल्ड थ्योरम्स। सो मुझे समझ में आया, आपने मुझे बोला कि अ, हम ऑफिस में सेम पैटर्न रिपीट करते हैं, राइट? एंड आई अंडरस्टूड दैट। तो हम क्या करते हैं कि हम वही बिहेवियर शो करते हैं जो हमने उस अर्लियर पैटर्न में शो किया था। फॉर नहीं, शो नहीं एग्जाम्पल, किया था। नहीं नहीं, ओके, अब जो हमने यू देखा यू था, कंटिन्यू। हाँ हाँ। जो हमने देखा था, राइट? सो होता क्या है, अगर एक ही सिचुएशन को दो लोगों को दिया जाए जिसका एक अच्छा पैटर्न है और जिसका एक बुरा पैटर्न है, तो जो जिसका बुरा पैटर्न रहा होगा वो उसको टॉक्सिक समझेगा उस एनवायरनमेंट को, और जिसका पैटर्न अच्छा रहा होगा वो उसको समझेगा कि आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, दिस इज नॉट समथिंग टॉक्सिक। उसको नहीं लगेगा ये टॉक्सिक। और तभी मुझे लगता है, मैं भी बहुत लोगों से बात करती हूँ, तभी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने ऐसे पैटर्न्स लाइफ में रियलाइज किए हैं या एक्सपीरियंस किए हैं, वो एक एक एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बोलते हैं, और वही कुछ लोग उस एनवायरनमेंट को जी जाते हैं, झेल जाते हैं, और उनको ठीक से उस सिचुएशन को टैकल करना हैंडल कर लेते हैं, हैंडल करना आता है उनको अच्छे से। हैंडल। यस, डू दैट। Yes. So if I want to heal this kind of person, और उसको हम वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं कि आपको वो टॉक्सिक एनवायरनमेंट ना मिले और आप उसको एक अलग नजरिए से देखो, तो हाउ कैन दैट बी डूइंग, और वो क्या कर सकता है? हम्म, अब मैं बताता हूँ। अब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज जैसे कि मैं अपने बेटे को नीचे लेके गया और उसने मुझे बोला कि पापा मुझे स्केटिंग आती है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा गो अहेड एंड डू दैट। तो मुझे पता था क्योंकि आज ट्रेनर आने वाला है। तो वो जब स्केटिंग कर रहा था तो मैं ट्रेनर के पास गया। मैंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये सही कर रहा है? तो उसने बोला नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, इसका पोस्चर सही नहीं है और ये पैरों को ढंग से बहुत दूर दूर करके रखता है, पैरों को नज़दीक, मतलब उसने 4-5 चीज़ें बताई। अब मैं अपने बेटे के पास गया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा सर कुछ कह रहे हैं। तो सर ने बोला बेटा तुम्हारा ये चीज़ें खराब है। तब उसको मालूम चला। अब से पहले उसको मालूम ही नहीं था कि उस वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। अब वो उसने जानना सीखा कि हाँ वो सही कर रहा है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि पैटर्न को हील करने से पहले सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि वो पैटर्न है क्या। और ये उस सामने वाले इंसान को, जैसे मान लीजिए कि आप किसी को हील करना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो एंड दे शुड अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व कि हाँ ये चीज़ मैं बार बार कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब हम्म। इसको वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तब भी हम नेक्स्ट फेज पे जाएंगे विच इज कॉल्ड हीलिंग। अब हीलिंग कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। जैसे मान लेते हैं कि मैं अपने बारे में बात करता हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत टॉक्सिक तरीके से बहुत मारते थे। बचपन में मैं बहुत पिटा हूँ। मैं यहाँ तक पिटा हूँ कि अब यह लेकिन खाली मेरी शादी हो चुकी है 2015 में। 2017 में मेरा बच्चा हुआ और मेरे बच्चा होने के 10 दिन से पहले पापा ने मुझे थप्पड़ मारा था। जिस दिन मेरा बेटा हो चुका है सुबह 6 बजे, पापा लेट आए। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा कि आपको आपको मैंने बोला था कि टैक्सी करके आ जाओ। सुबह सुबह 6 बजे टैक्सी ले ली तो यहाँ पे पहुंच जाते 7 बजे। आपने टैक्सी 8 बजे ली है तो ऑब्वियसली आप इतना लेट हो जाओगे। तो उस बात पे गुस्सा हो गया तो उनका हाथ ऐसे उठा था, तो मम्मा ने उनका हाथ रोका और बोला कि यार क्या कर रहे हो। सो इट्स लेवल तक टॉक्सिसिटी थी। मैंने इस चीज़ को कैसे हील किया, मैंने इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया और अंडरस्टैंड किया कि कोई बात नहीं, जो उनको आता था उन्होंने वो किया। अब ये जब हुआ था आपके साथ, तब आपकी कोई उम्र रही होगी, आपकी कोई एज रही होगी। लेट्स से कि मेरी जब मेरे साथ जब हुआ था, नाउ आई एम 40, दो आई डोंट लुक लाइक तो उस टाइम पे मेरी एज थी ये कोई 30 साल।
सो आई वेंट बैक टू द 30 ईयर ऑफ ओल्ड मेमोरी, और मैंने वहां पे जाके अपने इनर चाइल्ड को समझाया कि यार इट्स ओके, जो हो गया, छोड़ना उसे, भूल जा. एंड देन आई यूज्ड अ हीलिंग मोडालिटी कॉल Ho'oponopono. Ho'oponopono is actually 4 phrases. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. इसका फंडा सिंपल है. हमारे माइंड के अंदर जो मेमोरी है, उस मेमोरी में ना एक चार्ज होता है. आप उसको चार्ज बोल सकते हो, या फिर आप उसको एक पटाखे के अंदर का बारूद बोल सकते हो. जैसे मान लीजिए कि आप दिवाली में हम पटाखे लेके आते हैं, अगर मैं उसके पीछे से छेद करके सारा बारूद निकाल दूं और आप उसमें आग लगाएंगे तो वो फटेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं मसाला. तो ठीक उसी तरह मेमोरी है. मेमोरी के अंदर हमारे फीलिंग्स होती हैं, और या तो हम उसको फीलिंग्स बोलते हो या फिर आप इमोशनल चार्ज बोलते हो. तो जब भी हम उस मेमोरी को याद करते हैं और उस मेमोरी में हम लिव कर रहे होते हैं अपने माइंड में, और अगर हम ये 4 सेंटेंसेस बार बार रिपीट करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, दीज सेंटेंसेस हैव अ वेरी हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी. और हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की वजह से जो हमारे मेमोरी में वो इमोशनल चार्ज बचा हुआ है, वो धीरे धीरे डिलीट होने लगता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है. जब ये खत्म हो जाएगा तो आपके पास मेमोरी तो रहेगी, बट इमोशनल चार्ज खत्म हो जाएगा. तो अब आपको नई सिचुएशन हैंडल करनी है. तो जहां पे आप रिएक्ट करते थे, अब आप एक स्टेप बैक लोगे और आप बोलोगे, हाउ कैन आई बिहेव डिफरेंटली ओवर हियर. आपको किसी ने कुछ बोल दिया तो आप एकदम से रिएक्ट कर देते थे, फिर आप शांत हो जाते हो. आप इसको एक रिस्पॉन्ड में बदलते हो, एक रिस्पॉन्स देते हो कि देखो, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को समझाता हूँ, मोस्टली वो लोग जो कि पीपल प्लीजिंग बहुत करते हैं. पीपल प्लीजिंग वाले जो लोग होते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी बाउंड्री सेट नहीं कर पाते. उनसे आगे कोई भी कभी कुछ भी मांग लेता है, कोई फेवर मांग लेता है, पैसे मांग लेता है, और वो नो नहीं बोल पाते. इट इज़ ऑल बिकॉज दे हैव नॉट सेट देयर बाउंड्रीज. क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैंने बाउंड्री सेट करी तो बाउंड्री के पास खड़ा होकर कोई बोलेगा यार तू तो चेंज हो गया है, तू तो बदल गया है. तो उनको इस बात से खराब लगता है कि अगर नेहा जी आपने मुझसे पैसे मांगे और मैं पीपल प्लीजर हूँ, तो मैं अगर आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा ना, तो मुझे इस बात से दुख लगेगा कि यार आपको दुख हुआ. अब मुझे कभी नेहा की जरूरत पड़ेगी तो नेहा मेरी हेल्प नहीं करेगी. हम उतनी दूर तक सोच लेते हैं, 4 किलोमीटर आगे, जबकि वहां तक तो जाना ही नहीं था. तो ऐसे लोगों के साथ, जो लोग कल को ना नहीं बोल पाते, वो बहुत प्यार से ना बोलना सीख जाते हैं. जैसे आज की तारीख में मुझसे कोई कोई भी मुझसे मॉनिटरी हेल्प मांगता है, तो मैं पहले पूछता हूँ कि हुआ क्या है, अंडरस्टैंड करता हूँ. और जब जरूरी होता है तो मेरी एक बाउंड्री है. मुझसे कोई उधार मांगेगा तो मैं 3,000 तक उधार उधार दूंगा, उसके बाद भूल जाऊंगा कि मैंने तुम्हें दिया है. 3,000 के ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा. ये मेरी एक मेंटल अकाउंटिंग है जो मैंने बना ली है. 500 रुपए तक दूंगा, उसके बाद मैं तुमसे मांगूंगा भी नहीं. और तुम्हारे मेरे रिश्ते बहुत अच्छे चलते रहेंगे, लेकिन अगला 500 रुपये भी नहीं दूंगा मैं. ठीक है, मैं ये वाला 500 मांगूंगा नहीं, तुम दे दोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं दोगे रखे रहो. अगला 500 नहीं मिलेगा. एक बार में तुम मुझसे बोलोगे 30 लाख रुपए दे दूं, बोलूंगा 3,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं. तो इस आपने तरह की पॉलिसी बना ली, जैसे जैसे कि होता क्या है कि हम अगर नो नहीं बोल पाते तो हमारे को अपने लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने लिए पॉलिसी बना ली कि शाम को आई विल स्पेंड दिस 1 hour विद माई डॉटर, एंड एट दैट टाइम आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी कॉल, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनी फ्रेंड, आई एम नॉट अवेलेबल फॉर माई सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, एनीथिंग. तो वो पॉलिसी मेरा ब्रेन समझता है और उसको पता है. तो उस कारण मैं इमोशनल कम और प्रैक्टिकल ज्यादा हो जाती हूँ. परफेक्ट. यस, ट्रू दैट. Yeah. इसी तरह की छोटी छोटी पॉलिसीज आप अपनी लाइफ में बना सकते हैं. हम्म. जैसे कि आपको 9 बजे के बाद nobody can call me. You have to ask me whether I'm available or not. And it's my choice whether to pick up the phone or not. करेक्ट. आप पॉलिसी बना सकते हैं कि आपसे कोई बोले, आपको कोई आके बोलेगा कि हे मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो आप पॉलिसी बना सकते हैं कि नो, आई एम नॉट अवेलेबल लाइक दैट.
सो अगर हम आपसे पूछे कि जैसे एक चीज तो मुझे समझ में आई आपकी बात से कि आपने टेक अ पॉज करना सिखाया अपने स्टूडेंट्स को जो हम्म, पीपल प्लीजर है, ठीक है, कि आप रुको, पॉज लो, समझो, क्या करूं, रिएक्ट करूं हम्म, या क्या करूं, how should my behavior be? I understood that. What are the 4 steps or 3 steps जो इंसान पीपल प्लीजर है, टू मेक हिम नॉट बिकम अ पीपल प्लीजर एंड कंट्रोल हिज इमोशन के घोड़े, एंड वो क्या 3-4 स्टेप्स हो सकते हैं जिस जो कि हेल्प करें specifically those employees who are, I meet around a lot of people, a lot of students and a lot of professionals, most of them have been nurtured that way. अगर हम 80s 90s में जाएं, जब हम लोग हमारा दौर था, तो तब की जो अपब्रिंगिंग थी उसमें मैं मानती हूँ, मैं जितने लोगों से मिलती हूँ बहुत सारे लोग पीपल प्लीजर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रिश्ता खराब ना हो जाए, अगर आज हम्म, मैंने इसको 500 रुपये नहीं दिया, 1000 रुपये नहीं दिया, तो ये रिश्ता खराब हो जाएगा, पैसे यार क्या है. So that's हम्म, what, again, pattern. We have seen our parents doing the same thing to save a relationship. For that matter, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड रखते हैं, बट दे वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ इमोशंस, हम्म। राइट? तो हम कैसे इसको कर चलो मैं सकते हैं? आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट की कहानी है। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आई थी अक्टूबर में। उनका नाम नहीं लूँगा मैं। तो शी वॉज फ्रॉम इंदौर एंड शी हैड डन वेरी फिनोमिनल इन हर स्टडीज़। बहुत अच्छी थी इस पढ़ाई लिखाई में। देयर वाज ओनली वन प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम थी कि शी वाज वेरी डार्क स्किन। उनके चेहरे की बनावट थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। आई मीन यू कैन सी दैट अ गर्ल इन अ बॉय फेस, अ गर्ल इन अ बॉय फेस। तो उनके मॉम ने ना उनको रिजेक्ट कर दिया था कि तू पैदा होता ही मर क्यों नहीं गई। बट शी स्टूड अप वेरी वेल। उनकी जो दूसरी बेटी थी वो काफ़ी सुंदर थी, और उसको वो हर सपोर्ट देते थे। इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। उन्होंने उसको बेटे की तरह पाला, बेटे की तरह, मतलब टफ तरीके से पाला। अब उन्होंने बिना जेई एडवांस की कोचिंग के, जेई एडवांस निकाल के उन्होंने आईआईटी से उन्होंने ग्रेजुएशन करी। उसके बाद उन्होंने आईएम इंदौर से उन्होंने वो करा। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई कि उन्होंने बिग फोर में जॉब भी कर ली, 4 साल जॉब कर ली। बट वो जो टॉक्सिक कल्चर था ना अपने बॉस का, वो झेल नहीं पाए, नौकरी छोड़ के वापस आ गई। अब वो मेरे पास आई, मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं किसी भी इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पाती। अब मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनके पैटर्न को समझा, एंड देयर वाज ओनली वन पैटर्न, मदर रिलेशनशिप। मैंने मदर रिलेशनशिप को हील किया। जो भी मन में था हमने उसके सारे इमोशनल चार्ज को बाहर निकाला। एंड अगेन आई आस्क हर, डोंट वरी, अब आपकी जॉब लग जाएगी। एंड इट वाज लाइक आई थिंक नवंबर, और वापस से उनकी बिग फोर में जॉब लगी। एंड द वे शी वांटेड इट, उनको वैसा मिला। अब आपको मैं बताता हूँ कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू एक इंसान पीपल प्लीजिंग, यानी कि अगर मैं आप आज के कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स की बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो है, जो डाउनलोड उनको मिलता है कि भैया अगर कॉरपोरेट में आपको आगे बढ़ना है, तो आपको एक बहुत गंदा सा वर्ड है जो लोग हमेशा कहते रहते हैं, दैट यू हैव टू ड्रैग योर सेल्फ। आपको अपनी नाक घिसनी पड़ेगी। अब आप नाक को अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट से भी चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको एक नाक घिसनी पड़ रगड़नी पड़ेगी, और तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा चलन है, एक ऐसा प्रचलन है जो कि आपको हर जगह सुनने को मिलता है, और आपको ये वहीं सुनने को मिलेगा जहाँ का कल्चर टॉक्सिक है। मैंने कंपनीज में काम किया हुआ है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एचसीएल में मैंने 10 साल काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 5 साल काम किया है, आईबीएम में मैंने बहुत काम किया है, एंड देन आई एम वर्किंग इन नोकिया राइट नाउ। एंड आई सी दैट यार ऐसा नहीं है। अब हम आते हैं उस पार्ट पे कि आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज, आप अगर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो सारे के सारे टाइम पे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अपना माइंड क्लियर रखो। आपके बॉस ने उसको आपको कुछ कह दिया आज, अब घर जाओ, पेपर लो, पेन लो, लिखो उसको। क्या बोला? मन में बोल रहा है, मन कह रहा है कि मेरा मन कर रहा है गला दबा के मार डालूं। अब लिखो पेपर पे,
मन कर रहा है गाली देने का, पेपर पे लिखो गाली, सब कुछ लिख डालो, सब कुछ। और उसको लिखने के बाद उसको बर्न करो। डू होपोनोपोनो फॉर 108 टाइम्स, रिमूव दैट इमोशनल चार्ज एंड स्लीप। आपके सबकॉन्शियस में ये इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, नहीं तो 8 घंटे तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड लड़ता रहेगा उस मैनेजर से, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत थी नहीं। फिजिकली तो तुम लड़ ही नहीं सकते थे, मेंटली भी तुम सप्रेस थे बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, मे बी बैक पैटर्न्स, Yeah. तो तुम कर नहीं पाए। अब तुम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सिनेरियोस बनाता रहेगा कि मैं उसको ये कर देता, मैं उसको वो कर देता, क्योंकि सिनेरियोस में तो पैसा नहीं लग रहा ना। तो ये चीजें मत होने दो। सबसे पहला काम करो, घर जाके बर्न करके होपोनोपोनो करके सो जाओ, माइंड एकदम खाली करके। सेकंड, कभी भी अगर तुम्हारा पुराना बॉस है, उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत करा, तुम्हारा पुराना दोस्त है, उसने कुछ गलत करा, उसकी ये सारी बातें इसी प्रोसेस के थ्रू निकाल के फेंक दो। योर माइंड शुड बी कंप्लीटली काम एंड कूल एंड क्लीन। तो जैसे मेरा आरसीए मेथड है, रेगुलेट, क्लीन एंड एक्ट। सबसे पहले अपनी बॉडी को रेगुलेट करो। एक नर्वस सिस्टम मेडिटेशन है जो कि रोज करो। योर ट्यूशन इज ड्यू, गो। हाँ, विद इन 5 मिनट्स गो। ठीक है, आपके बॉडी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को रेगुलेट नहीं करोगे, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों कोहेरेंस में नहीं है। एग्जाम्पल, आपने देखा कि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, प्रेजेंटेशन में एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसका आंसर आपको पता नहीं था। अब सबके सब वहां पे बैठे हुए हैं, तुम्हारे आंसर का वेट कर रहे हैं, और तुम वो आंसर दे नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अब तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी डिस्कनेक्ट हो गई यहाँ पे। एग्जाम्पल, तुम सोच रहे हो यार क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर, और तुम्हारी बॉडी तुमको बचाने के चक्कर में लगी हुई है। नर्वस सिस्टम किक इन हो चुका है, एकदम कॉर्टिजोल बढ़ गया है, तुम्हारी हार्ट बीट एकदम धक 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 तेज हो गई है। यहीं पे आपको अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करना है कि शांत रहे बेटा, शांत रहे। कैसे करोगे? एक नर्वस सिस्टम की मेडिटेशन है, चाहे आप यूट्यूब पे देख लो, नहीं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आई शेयर माय नर्वस सिस्टम मेडिटेशन। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ब्रीदिंग पे ध्यान देना है। द मोमेंट यू नॉर्मलाइज योर ब्रीदिंग, जब आप इसको ऐसे करके 10 to 15 टाइम्स लोगे, योर एमेगडाला इज गोना गेट द सिग्नल, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपका जो माइंड है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो कि शट डाउन हो गया था, बिकॉज जैसे ही ब्रीदिंग पैटर्न स्ट्रांग हो जाता है, कॉर्टिजोल किक इन होता है और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शट डाउन हो जाएगा। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जहां पे आप सोचते हो, ठीक है, जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड रहता है, जो कि 5% होता है, 95% आपका सबकॉन्शियस है। तो सबसे पहली चीज तो रेगुलेट करो अपने आप को। सेकंड, क्लीन करो अपने आप को। क्लीन कैसे करोगे? मैंने मेथड बताया है। रोज रात को लिखो, बर्न करो, होपोनोपोनो करो, बर्न करो, होपोनोपोनो करो। सुबेरे उठते हो तो फोन मत चेक करो अपना, डोंट चेक योर फोन, डोंट चेक योर कॉलीग्स, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ पेन एंड पेपर, फाइंड आउट थिंग्स विच यू हैव। Maybe you have a MacBook, maybe you have a phone, maybe you have a mic, maybe you have a plant. Be happy about it. जो भी आपकी लाइफ में है ना इस वक्त, बस 10 चीजें लिखो और बी हैप्पी अबाउट इट। जस्ट ब्रिंग दोज हैप्पी हार्मोन्स राइट हियर इन योर हार्ट एंड बी हैप्पी अबाउट इट। और एक बार और मेडिटेशन, मैं आपको ये गारंटी देता हूं, अगर आपने इसको 1 महीने नहीं 21 डेज तक कर लिया, और उसके बाद तो फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे प्रैक्टिसेस, योर लाइफ इज गोना चेंज। योर फ्रीक्वेंसी विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर। और उस टाइम पे जब एक बोर्ड रूम में बात हो रही होगी ना कि यार एक नया बंदा चाहिए, बंदा क्यों चाहिए यार, ये बंदा है ना, ये बंदा देखा है यार, हर चीज में आगे रहता है एकदम, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, ये है वो है, जवाब देता है, इसको लेके ऊपर आओ ना, इसको लेके यू आर गोना गेट द प्रमोशंस, यू आर गोना गेट द रिकॉग्निशंस, यू गोना गेट। कोई अगर फॉरेन ट्रिप आ रही होगी ना कि भेजना है, तो तुम पे भरोसा किया जाएगा। बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है? जो तुम सामने से दिखा रहे हो ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि सोच क्या रहे हो। क्योंकि
टॉक्सिक नहीं सोच रहे कुछ भी। तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे पिछले मैनेजर से जिससे रड़ा हुआ था, वो मैनेजर के बारे में कचरा नहीं है तुम्हारे दिमाग में, किसी कलीग का यस। कचरा नहीं तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारा माइंड एकदम शांत है, क्लीन है। अब तुम जो यहाँ पे तुम जो विजुअलाइज कर लेते हो ना कि यार मेरे को ना वो जो ट्रिप आ रही है ना लंदन वाली, यार उसमें मुझे जाना है। अचानक से तुमको डायरेक्टर कॉल कर लेता है, बोलता है कि यार तू जा चला जाएगा यार वो। तुम देखोगे तुम्हारे सामने रास्ते बनते शुरू दिख जाएंगे, क्योंकि मेरे मेरे साथ हुआ था। आई रिमेम्बर देयर वाज अ ट्रिप कॉल्ड फिनलैंड। फिनलैंड में 18 महीने का ट्रिप था, 18 मंथ्स का रहना था वहां पे। 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। एंड सेम प्रोजेक्ट नोकिया जिसमें आज मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसे मेरे मन में आया, मैंने कहा कि मैं ऐसे विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं हेलसिंकी के एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, मैंने वहाँ से ट्रेन ली है, फिर मैं एस्पो गया हूँ, एस्पो में जाके मैं नोकिया के, मैं ये सब सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ। और बीइंग पॉजिटिव हो जाता तो अच्छी बात है। मैंने ये नहीं बोला कि नहीं मेरा ही होना चाहिए, उसका नहीं होना चाहिए। एंड सडनली आई रियलाइज कि मेरे पास फोन आता है, अच्छा उस प्रोजेक्ट पे किसी और बंदे का सिलेक्शन हो चुका था, एंड देयर वाज समथिंग ट्रेजेडी हैपेंड। उसका मेरे पास फोन आता है, बोलता है यार कि मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब है, आई नीड टू गो होम। मैंने कहा मैं क्या मदद कर सकता हूँ तेरी? बोलता देख यार मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता इस प्रोजेक्ट का, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैं 50% खींच चुका हूँ, बाकी का 50% मुझे हेलसिंकी जाके करना है। सो कैन यू गो ऑन माई बिहाफ? हैव यू एवर हर्ड कि कोई इस तरह का प्रपोजल दे रहा हो आपको, अपना वो छोड़ के? मैंने कहा बट मेरा वीजा नहीं है। बोले शेनेगन है ना तेरे पास? मैंने कहा हाँ लेकिन वर्क परमिट नहीं है ना मेरे पास। बोले तो शेनेगन के थ्रू 1 महीने के लिए चला जा, अगर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं तो ये सोच के गया था 1 महीने के लिए गया हूँ। मैं वहाँ 1 महीने के लिए गया और मेरे बॉस का फोन आया, बोला प्रभाकर अपने डॉक्यूमेंट्स डाल दो, वर्क परमिट अप्लाई कर दो। मैं कहा क्यों, क्या हो गया राहुल को? बोला नहीं वो नहीं आएगा, उसकी मॉम का देहांत हो गया है, ही वोंट बी एबल टू कम। मैं कहा ठीक है आई कंटिन्यू। व्हाई? माय फ्रीक्वेंसीज वर हाई, आई हैड नो बैगेजेस। तो लाइफ के तुम्हारे जितने बैगेजेस हैं ना, उन्हें एक एक करके आइडेंटिफाई करो और उनको लिख लिख के ना निकाल दो यार। कुछ नहीं रखा है इसमें। जब तुम ये सब कर लोगे तब तुम्हारा वो फेज आएगा कि तुमसे कोई मांगेगा कि यार मेरे को ना तेरी गाड़ी चाहिए, तो तुम उसको बोलोगे देखो ऐसा है यार मैं तुझे गाड़ी दे देता, बट द पॉइंट हियर इज गाड़ी तुझे देने के बाद ना आई विल ऑलवेज फील गिल्टी कि पता नहीं कुछ हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा। सो आई वुड सजेस्ट कि तू टैक्सी कर और चला जा। मैं अपनी गाड़ी नहीं दे पाऊंगा बिकॉज आई लव माई कार। क्या तुमने उसको क्रिटिसाइज किया, तुमने उससे कुछ गलत कहा, तुमने उससे कुछ झूठ कहा? नहीं, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट योर सेल्फ। हम क्या कहते हैं, यार वो गाड़ी नहीं दे पाऊंगा यार, क्यों, मेरे को पापा को देने हैं, मेरे को ये करना है, मेरे को 50 बहाने मार दोगे, लेकिन वो सच नहीं बोलोगे जो अंदर फील कर रहे हो। बी ट्रुथफुल, जो यहाँ चल रहा है ना उस सामने बोल दो, तब क्या तुम्हारी ही हो जाएगा। क्या ही हो जाएगा। अरे तुमने 50 झूठ बोले तब भी बोल रहे। अच्छा तुम 50 झूठ बोलोगे ना, सामने वाले को पता लगता है अबे मुझे मालूम है यार ये उल्लू बना रहा है, यू विल गेट दैट फीलिंग, उसके मन में रहेगा। और वो 4 जगह और बताएगा भाई उससे गाड़ी वाड़ी मत मांगना भाई, वो बहुत चालू है, वो नहीं देगा, वो कोई ना कोई बहाना मार देगा। अब तुम सच भी बोल रहे होगे ना कि मेरी मम्मा को मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, पीपल नॉट बिलीव यू। सो ऑलवेज बी ट्रूथफुल, सच बोल दो भैया ये बात है। कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो ये बोल दो कि आई डू हैव मनी बट आई हैव कमिटमेंट्स, मेरे को और भी कहीं देने हैं, मेरे को और भी ईएमआई पे करनी है, मेरे को ये करना है, आई विल नॉट गिव यू। कोई आपको बोलता है कि यार मेरे साथ थोड़ा सा वहाँ तक चल ले यार, सरोजनी मार्केट चल ले, खैर अब तो वो फेज नहीं होगा आप लोग का, आप तो कॉलेज में नहीं हो। तो अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता है कि यार मेरे साथ ना शॉपिंग करने चलेगा, बोलेगा नहीं यार, अपनी लिस्ट बना और खुद शॉपिंग कर लो। सिंपल। यू नीड टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट। और एक सवाल पूछना है आपको, वट इन इट फॉर मी, इसके अंदर मेरा क्या है? क्योंकि जो आज आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे आने वाले टाइम पे आपको लगेगा यार व्हाई डिड आई वेस्ट दैट टाइम। इफ यू हैव फ्री टाइम, डू समथिंग अबाउट समथिंग एल्स। आज आपके पास कॉर्पोरेट जॉब है, आपके पास फ्री टाइम है, नेटफ्लिक्स हफ्ते में एक बार देख लो, एक पर्टिकुलर मूवी चूज कर लो, उसको देख के खत्म करो। रोज रात को नेटफ्लिक्स मत देखो, सीरीज के चक्कर में मत पड़ो। बिल्ड योर ओन सीरीज, यानी कि अपना खुद का बिजनेस चलाओ। सोचो कि तुम किस चीज में अच्छे हो यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्लाइंट कन्विंस करने में बहुत अच्छे हो, सेल्स में बहुत अच्छे हो, कुछ तो तुम्हारे अंदर ऐसी कला होगी जिसकी लोगों को जरूरत होगी। फाइंड आउट योर निश, उसके ऊपर काम करो, बिल्ड करो,
बिजनेस बिल्ड करो, लोगों को सिखाओ। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नोकिया में काम कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ कि कैसे अपने पास्ट को हील करना है, कैसे अपने पैटर्न को सुधारना है, कैसे आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप को सॉल्व कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ में आप मनी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, आप अपने हेल्थ को सॉल्व कर सकते हो। ये सब मैं सिखा रहा Wow. हूँ विद द हेल्प ऑफ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपोनोपोनो, एनएलपी। ये सारी टेक्निक्स है जो मैं यूज करता हूँ। बट ये मैं तभी कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं कहीं ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। मैं नेटफ्लिक्स नहीं देखता, मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखता, मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं Hmm. क्रिएटर हूँ। सो कंज्यूमर से क्रिएटर की तरफ आओ, तुम्हें Hmm. दुनिया अलग नजर आएगी, तुम्हें मजा आने लगेगा। दिस इज हाउ Yes. यू कैन सॉल्व योर पीपल प्लीजिंग प्रॉब्लम। Problem. Yeah. So with that, मेरा एक last question था कि I have seen few of your videos on Ho'oponopono, and I want to ask you, is it like कि हम बस chant कर रहे हैं this mantra, and what is the right method, if you can tell to the audience that this is how you need to practice Ho'oponopono, especially for when we worked on this people pleasing, तो हमें क्या करना चाहिए एग्जैक्टली? ठीक है, ये मैं बताता हूँ कि देखो, बहुत सिंपल बताता हूँ। हो सकता है आपकी शादी हो चुकी हो सकता है आपकी शादी ना हुई हो सकता है शादी होने वाली हो, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर जरूर होगा। अब आप हमारे पार्टनर से, ऐसा तो है नहीं कि हम मीठे मीठे ही रहेंगे, हमारे बीच में खटास भी होती है। अब जब खटास होती है तो हम क्या सोचते हैं, ध्यान देना मेरी बात को, अगले 5 मिनट। जब भी हमारे पार्टनर के साथ हमारी कुछ ऐसी बात हो जाती है जो हमें पसंद नहीं होती, व्हाट वी डू, जब हमारे पार्टनर के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम अपने माइंड में सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं, वो मीठी मीठी बातें सोचते हैं, वो कडलनेस सोचते हैं हम, और हम हमेशा एक अच्छी एनर्जी भेजते हैं अपने पार्टनर को। हो सकता है पार्टनर तुम्हारा दूसरे ऑफिस में हो सकता है सेम ऑफिस में हो सकता है घर पे हो, हम हमेशा उसको बोलेंगे, और हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। एंड इफ वी, इवन इफ यू आर नॉट सेंडिंग द मैसेज, वी आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट हियर, हम उनको यहाँ बिठा के उनको प्यार भेजते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम जब ये चीजें खराब हो जाती हैं तो अचानक से सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ गुस्से में आ जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि हम ये कैसे करें, हम डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। ऐसा होता है। यस। यहीं पे आपको करना क्या है, अपने पार्टनर को अपने मन में लेके आओ, जहां पे आप बैठे हो। लेट्स से एज्यूम करो कि आप एक एक रूम है, उस रूम में बैठे हो, उस रूम में कोई नहीं है, सिर्फ आप हो और आपका पार्टनर सामने है। जस्ट होल्ड द हैंड ऑफ योर पार्टनर इन योर इमेजिनेशन एंड जस्ट कीप चैंटिंग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जस्ट चैंट दिस फॉर 108 टाइम्स। नहीं हो सकता, there is an audio, I will give it to madam and she's gonna put it in the description। आप उसको सिर्फ सुनो और मन में रिपीट करो। ये जो ऑडियो आपने सुना, यानी कि आप बार बार बोलोगे ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिस इज गोइंग टू चार्ज योर माइंड पॉजिटिवली। इसकी वजह से वो जो मेमोरी थी ना, झगड़े वाली मेमोरी, छोटी सी, क्योंकि वो जो मेमोरी है वो राई का दाना है, आपके पास पूरा पहाड़ है इतना बड़ा अच्छे कामों का, लेकिन आपको याद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो राई आपके आंखों के इतने नजदीक आ चुकी है कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। तो उस छोटी सी मेमोरी के पीछे जो इमोशनल चार्ज है, ये उसको क्लीन करेगा। अब जो आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जो आपको एक फीड दे रहा था कि देख वो ऐसी है, देख वो वैसा है, उसने तेरे को ना उस टाइम जब तूने फोन किया था तो अवेलेबल नहीं था, जब तेरा बर्थडे था तो उसने तेरे को फेवरेट चॉकलेट नहीं दी। आपका माइंड धीरे धीरे वो सब चीज, जिन चीजों को आप इग्नोर करते हैं ना, अरे छोड़ ना यार, अपना ही बंदा है, छोड़ ना यार, अपनी बंदी है, जहां पे आप ये करते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को पिकअप करके अपने पास रखता है और बोलता है इसको मैं यूज करूंगा जब झगड़ा होगा। अब जब आपका झगड़ा होता है तो आपको ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड आता है, हाँ अब मैं आ गया हूँ सामने, ये देख, तेरे को ना उसने यहाँ पे आई लव यू नहीं बोला था, तेरे को देख यहाँ पे जब तूने बोला था ना कि मुझे मेरे साथ घूमने चलो, तो तू वो गया नहीं था, तेरी फेवरेट चीज ला के नहीं दी थी। वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव्ड है, बट वो हिडन है। लेकिन जैसे ही झगड़ा होगा ये सामने आ जाएगा। अब जब यहाँ पे आप होपोनोपोनो को इंट्रोड्यूस करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड के पास वो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है,
ठीक है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। अब उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर जो जो चार्ज बचा हुआ है, वो चार्ज खत्म। अब इन्फॉर्मेशन लेके बैठे रहो, सबकॉन्शियस माइंड लेके बैठा रहे, आप उस मेमोरी में वापस भी जाओगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा। इट्स लाइक नो, आई कांट फील एनीथिंग। इट्स लाइक आप एक मूवी तो देख रहे हो बट आवाज नहीं है, आपको मजा नहीं आएगा। देखो जाके मूवी Yes. बिना किसी आवाज के, आपको लगेगा ये क्या दिखा रहा है, अबे चार्ली चैपलिन थोड़ा ना है, हंसी भी नहीं आ रही मुझे। इट्स लाइक दैट। Yeah. दिस इज हाउ यू क्लीन योर सेल्फ, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। इसका एक एडवांस वर्जन भी है जिसमें कॉन्वर्जेशनल होपोनोपोनो आ जाता है, बट उसके लिए अच्छा। आपको एक कोच की जरूरत पड़ेगी। You cannot just read something and clean something. You need to have a हम्म। coach. It's very, very important to have a coach. At least someone who has a good voice with good music. They can teach you, guide you with this conversational hoponopono. वाओ, Right. अमेजिंग। Third is inner child healing. उसके लिए तो आपको कोच की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अपने अकेले अपने आप के साथ कभी भी इनर चाइल्ड हीलिंग मत करना, बिकॉज दिस कैन बैकफायर एज वेल। क्योंकि तो आप उस इनर चाइल्ड तक पहुंच जाओगे, लेकिन जैसे ही आपका कांटेक्ट होगा उस छोटे से बच्चे के साथ, मतलब आप 11 साल के थे, आपको मम्मी पापा ने बहुत मारा क्योंकि आपने एक घी का वो क्या बोलते हैं, वो शीशी तोड़ दी थी। हम्म। अब आपको वहां पे जाके उस बच्चे को संभालना है। अब आप वहां गए और वहां पे जाके आप ही रोने लग गए, तो आप क्या संभालोगे उसको? तो एक हम्म। कोच का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी है। ठीक है। और एक आती है लास्ट में, एक क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग में हम देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन वर्क करता है आपके साथ, एंड बेसिस ऑन दैट वी एक्चुअली एक्सट्रैक्ट दैट मेमोरी, रिमूव द इमोशनल चार्ज। तो इसीलिए होपोनोपोनो इज वेरी इजी। होपोनोपोनो इज नॉट अ मैनिफेस्टेशन टूल। आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, होपोनोपोनो से मैनिफेस्ट हो जाएगा। बहुत जल्दी 2 सेकंड के अंदर उस कोच या बंदे के सामने से भाग जाओ, क्योंकि वो झूठ बोल हम्म। रहा है। होपोनोपोनो का सिर्फ एक काम है, और वो है आपके इमोशनल चार्ज को क्लीन करना। इट्स लाइक अ रिन साबुन की बट्टी, सफाई। हम्म। इसके साथ एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है, इसके साथ एनएलपी आता है, इसके साथ और भी बाकी चीजें आती हैं जिसको इन्वॉल्व किया जाता है इसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है ऑगमेंटिन खा लेना, उसके साथ एक दवाई और सपोर्ट में देता है, उसके साथ एक सपोर्ट में और दवाई दे देता है कि आपका गट भी ठीक रहे, आपको टेंशन भी ना। बिल्कुल। राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये इसीलिए। बिल्कुल बिलीव करती हूँ कि कोच की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही होती है। दो दुनिया बदल रही है, लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कोच का यही रोल होता है कि वो आपकी परेशानी को डायग्नोस करे, आपको अवेयर करे, और फिर उसके बाद प्रिस्क्राइब करे राइट मेडिसिन, राइट, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। इन फैक्ट अगर आप केमिस्ट से दवाई लेने जा रहे हो और आप बस कुछ भी खा रहे हो, तो हो सकता है तुम्हें आराम आ जाए, ट्रायल एंड एरर मेथड है, हो सकता है नहीं आए, बट बेस्ट यही होता है फास्टर रिजल्ट के लिए और सही रिजल्ट के लिए यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर, एंड दैट्स व्हाट द कोच इज। एंड बहुत मजा आया प्रभाकर आपके साथ, और इतनी सारी चीजें सीखी। I have one last thing for your audience. Since your audience is basically, you are a career coach and your audience is into the career. यस। आपको मैं एक एक सिंपल हैक देता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, हम्म। तो अपने इंटरव्यू से पहले हमेशा, लेट्स से तुम्हारा इंटरव्यू 1 घंटे बाद है, अभी 1 घंटे पहले डू द नर्वस सिस्टम मेडिटेशन। अपने बॉडी को अपने माइंड से कनेक्ट करो। हम्म। राइट। क्योंकि जब तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा, तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 इज ऑलवेज रिमेंबर, इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट इज अ डिस्कशन। यस। नंबर 3, कभी भी अपने नेगेटिव पॉइंट्स को सामने मत लाओ। अगर तुम्हारा 4 साल का गैप है, तो ये मत बोलो कि आई हैड अ गैप बिकॉज आई वॉज प्रेग्नेंट एंड आई डिलीवर्ड अ बेबी एंड आई वॉज No need to लिविंग। over explain. Yes, नो नीड I टू ओवर agree with एक्सप्लेन। you. Yes. उसकी जगह पे व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड एक्सप्लेन कि इन 4 सालों में आई स्पेंट टाइम विद मल्टीपल ट्रेनिंग्स, और मैं अपने आप को ना अंडर स्किल्ड समझ रही थी। सो बिकॉज ऑफ विच आई वेंट थ्रू मल्टीपल ट्रेनिंग्स एंड आई हैव गॉन थ्रू, नाउ आई एम कंप्लीटली रेडी।
अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे एंड एनर्जी क्लीनिंग करेंगे, देयर इज नो इंटरव्यू इन दिस वर्ल्ड जिसको आप क्रैक ना कर पाए. वाओ, थैंक यू. अमेजिंग। बहुत मजा आया। इनफैक्ट इतने सारे वैल्यू बॉम्ब्स मिले, और डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट यू नो हील्ड, और पैटर्न्स भी हील होंगे, और सब कुछ समझा। बस आप ये बताओ मेरी ऑडियंस को, अगर वो ये मान लेते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग इस अवेयरनेस को या इस पैटर्न को बिलीव भी नहीं करना चाहते हैं। आई हैव सीन सच पीपल in my community as well. But I want to ask you, if somebody has got that awareness की pattern है, और वो heal करना चाहते हैं, और वो एक आपसे मिलना चाहते हैं, और आपसे consultation करना चाहते हैं, तो where they should reach out to you? What is the process? ओके, सो आई गिव यू अ लिंक. डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगा. नॉर्मली द कॉल इज पेड. इट्स 1,500 रुपीज़ कॉल, जिसमें कि 1 घंटे की कॉल होती है. आई ट्राई टू लिसन देयर एंटायर स्टोरी, बिकॉज 1 घंटे में तो स्टोरी नहीं पता लग सकती. बट आई आस्क मल्टीपल क्वेश्चन, मैं और पूरी की पूरी उनकी लाइफ की स्टोरी को जानने की कोशिश करता हूँ. एंड बेस्ड ऑन दैट आई ट्राई टू फाइंड द पैटर्न्स. एंड उस पैटर्न के बाद आई गिव देम अ प्लान. एंड प्लान इज लाइक आइदर दे कैन वर्क ऑन देम सेल्फ और दे कैन वर्क विद मी. ठीक है. So this is something I can give it as a complimentary to your first 10 students. So I'll give you the link which you can paste at the bottom, or Yes. that is something which I can give. And I can give Thank them you. the access of my community, which is Pattern Healing Hub, जहाँ पे वो Mm. आके and they can come to my inner circle. They can understand. We do lot of meditations. हम बहुत सारी meditations करते हैं, body healing करते हैं, and we have a community. हम एक दूसरे को support भी करते हैं. बिकॉज देयर कुड बी अ प्रॉब्लम दैट दो लोगों की सेम वाइफ वाली प्रॉब्लम हो, या फिर दो दो तीन लोगों की सेम हस्बैंड वाली प्रॉब्लम हो, तो दे ऑल सॉल्व दैट प्रॉब्लम देमसेल्फ एंड नोबडी जजेस Mm. नोबडी. Wow. Thank you so much.